एक ऐसा संगठन जिसके खिलाफ पिछले 100 साल से ना जाने कितने दुष्प्रचार किए गए, कई बार बैन लगाया गया, लेकिन फिर भी यह संगठन अपने मिशन में जुटा रहा, मुस्तैदी से डटा रहा और जब जब देश पर कोई संकट आया तब तब पूरी मजबूती से देश सेवा में खड़ा रहा। इस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। और आज आरएसएस की तारीफ करते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शुरुआत से ही आरएसएस राष्ट्रभक्ति और देश की सेवा के लिए काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आजादी के बाद संघ को कुचलने का भरपूर प्रयास हुआ, इसे मेन स्ट्रीम में आने से रोकने के लिए कई बार तरह तरह के षड्यंत्र किए गए। इस बयान के आते ही कांग्रेस की अगुवाई में पूरा विपक्ष एक बार फिर लामबंद हो गया और विरोध का झंडा लेकर कूद पड़ा। विपक्ष ने कहा कि इस संघ ने इस देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत वाली सोच को पैदा किया है, इसलिए आज मैं आरएसएस पर एक बहुत बड़ा विश्लेषण करूंगा। आखिर सच क्या है और किसने झूठ और भ्रम फैलाया। तो आज इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी बहस, क्या संघ यानी आरएसएस की देशभक्ति पर कांग्रेस ने, विपक्ष ने पर्दा डालने का प्रयास किया था। आरएसएस पे बहुत बड़ा खुलासा आर पार में। देश को ही देव माना है और हमने देह को ही दीप बना करके जलने का सीखा है। वाकई ये अद्भुत। प्रारंभ से संघ राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा। संघ उसी आरएसएस का परिचय देने के साथ ही पुण्य अवतार है। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि इतिहास के बड़े बड़े नेता किस तरह आरएसएस से प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी वर्धा में संघ के शिविर में गए। संघ की हर महान विभूति ने, हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है। कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के मुद्दे पर बिना नाम लिए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार भी किया। ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए। कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन आज की कांग्रेस तो लगातार आरएसएस विरोधी एजेंडा चलाती है। तो पीएम मोदी का बयान सामने आते ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल विरोध का झंडा लेकर मैदान में कूद पड़े। छुआछूत बढ़ाया है संघ ने, शारीरिक छुआछूत कम हुआ है, लेकिन मानसिक आर्थिक छुआछूत बढ़ाया है आरएसएस ने। संघ का मैं कोई और योगदान नहीं देखता हूँ। नफरत पैदा किया है हिंदू मुसलमान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दशकों से दुष्प्रचार हुआ है और संघ राजनीतिक असहिष्णुता के बावजूद भी पूरी दुनिया में सबसे स्वीकार्य संगठन के तौर से आज स्थापित हुआ है। आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री के भाषण से या एक सिक्का रिलीज करने से नहीं हो सकती। आरएसएस वो संस्था है जिसके हाथ महात्मा गांधी के खून से सने हुए हैं। इस देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल ने बैन किया था। हालांकि देश का संत समाज भी हमेशा से आरएसएस के विचारों के साथ खड़ा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सर्वाधिक अनुशासित, सुसंस्कृत एक ऐसा संगठन है जिसके कार्य रचनात्मक हैं, विधेयक हैं, सकारात्मक हैं। इस संगठन ने भारत को ऊंचाइयां दी हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसी साजिश के तहत आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार का एजेंडा चलाया गया है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। आज का विश्लेषण कई लोगों के दिल जलाएगा और दिल क्यों जलेंगे ये आप देख के सुनेंगे आज। और आरएसएस पर भ्रम बनाम तथ्य का विश्लेषण। भ्रम, आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम से दूरी बनाई, यह भ्रम नंबर 1।
तथ्य अप्रैल 1930 में संघ संस्थापक डॉक्टर बल्लीराम हेगडेवार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए, 9 महीने तक जेल में रहे, लेकिन नैनी जेल में नहीं रहे पंडित नेहरू की तरह। भ्रम, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है। तथ्य सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा, हिंदू कहने का यह अर्थ नहीं है कि हिंदू वर्सेस ऑल। हिंदू का अर्थ है समावेशी, यानी सबको साथ लेने वाला। फिर भ्रम क्या है? आज का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रम है आरएसएस के हाथ महात्मा गांधी के खून से लाल है, यही कहा जाता है। तथ्य क्या है? 27 फरवरी 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का पीएम नेहरू को पत्र, आरएसएस इस घटना में शामिल नहीं है, पंडित नेहरू ने बोला। और यह बात आज की कांग्रेस को भी पता होनी चाहिए। आइए बढ़ता हूं आगे। भ्रम क्या है? आरएसएस ने देश के खिलाफ काम किया। तथ्य 1934 में महात्मा गांधी संघ के अनुशासन और भेदभाव विरोधी सोच की तारीफ करी, महात्मा गांधी ने बोला वर्धा में। आइए बढ़ता हूं मैं आगे, एक और तथ्य रखता हूं और भ्रम रखता हूं। समाज को बांटने वाले थे वीर सावरकर, भ्रम यह है। अब तथ्य क्या है? 20 मई 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर को वीर बताया। तो इंदिरा गांधी सही, राहुल गांधी सही। अब बताइए सही कौन? बढ़ता हूं मैं आगे और सुनिए कहानी। बड़ा सवाल आज का क्या है? बड़ा सवाल है, क्या राहुल के दौर की कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ सबसे ज्यादा दुष्प्रचार किया है? राहुल गांधी ने और विपक्ष ने। आइए मेरे साथ कौन है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी है, आरएसएस के विचारक हैं, संघ की विचारधारा का समर्थन करते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव सीनियर लीडर लेफ्ट के, सतीश के सिंह हैं। ओके, स्वागत है आप सबका। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं